क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक सब कॉन्टिनेंट का फेट अगले 300 सालों के लिए एक ही सुबह में तय हो गया था? बस एक सूरज का उगना, एक धूल भरा मैदान, हथियारों का एक टकराव। ये अविश्वसनीय लगता है ना? लेकिन इतिहास अक्सर कहानियों से भी अजीब होता है। दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं एक जगह है जिसे पानीपत कहते हैं। अब यह एक शांत जगह है, लेकिन 1526 के एक फेटफुल दिन पर इस मैदान ने एक युग का अंत और दूसरे का हिंसक जन्म देखा। यह वह दिन था जिसने हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा दिन जिसने दौलत, कला, युद्ध और विजय का भी चेहरा बदल दिया। कहानी एक सवाल से शुरू होती है। एक आदमी, एक छोटी सेना अपने ही घर पर एक पावरफुल सुल्तान को कैसे हरा सकता है? उसका सीक्रेट क्या था? हिम्मत, किस्मत या कुछ नया और भयानक? जवाब पानीपत की मिट्टी में दफन है। दिल्ली में एक थ्रोन की कल्पना करें। यह एक ग्रैंड थ्रोन है, एक पावरफुल सल्तनत की सीट। इस पर बैठा आदमी इब्राहिम लोदी, विशाल किंगडम का शासक, एनॉर्मस आर्मी का कमांडर। उसके पास सैकड़ों वॉर एलिफेंट्स थे, उसके समय के लिविंग टैंक्स। उसे नहीं पता था कि होराइजन पर एक स्टॉर्म इकट्ठा हो रहा है जो उसकी दुनिया ढा देगा। उसे क्या पता, उसका नाम फाइनल चैप्टर बनने वाला था। बहुत दूर हिंदू कुश के पार एक और आदमी पूरब की ओर देख रहा है। उसका नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, तैमूर और चंगेज खान के वंशज। उसने किंगडम्स जीते, किंगडम्स खोए, एक्साइल और डिस्पेयर देखे, पर महत्वाकांक्षा रिलेंटलेस रही। वह फेबल्ड रिचेस की भूमि में एक नए एम्पायर का सपना देखता है। दिल्ली के सुल्तान से कम सैनिक, पर उसके पास एक आइडिया था और एक नया हथियार। उसने गन पाउडर की ताकत देखी थी और ऑटोमन गनर्स को काम पर रखा। उसने सिर्फ तोपें नहीं ली, उन्हें इफेक्टिवली यूज करने की टैक्टिक्स डेवलप की। भारत में सदियों से युद्ध का तरीका, कैवेलरी चार्ज, तलवारें, भाले और सबसे ऊपर वॉर एलिफेंट्स। ऑटोमन और पर्शिया में गन पाउडर ने खेल बदल दिया था। कैनन्स दूर से फोर्टिफिकेशंस तोड़ते, मस्केट्स आर्मर भेदती और पैनिक फैलता। बाबर ने इस पावर की पोटेंशियल समझ ली थी। यह एक मिलिट्री रिवॉल्यूशन था। इब्राहिम लोदी युवा, बहादुर, स्टबर्न और सस्पिशियस। अफगान चीफटेंस से टकराव, दरबार में डिवीजन। ताकत उसकी बड़ी संख्या थी, कमजोरी थी फॉल्टरिंग लॉयल्टी। दो दुनिया, दो लीडर्स, एक नंबर्स पर भरोसा, दूसरा सिस्टम पर। यह एक टर्निंग पॉइंट था। पुराना तरीका नई आग से टकराने वाला था और टकराव के लिए मंच पानीपत के मैदान पर तैयार था। एक धीमी फ्यूज और एक तेज बदलाव। जैसे जैसे बाबर दिल्ली की ओर बढ़ा, हवा में तनाव बढ़ गया। उसकी सेना शायद सिर्फ 15,000। इब्राहिम लोदी की विशाल सेना और 1000 हाथियों की खबरें फुसफुसाहट की तरह फैल रही थीं। कई ने पीछे हटने को कहा, पर बाबर जानता था इतिहास इंतजार नहीं करता। उसने साथी सैनिक की तरह भाषण दिया, पिछली जीतें याद दिलाईं। उधर लोदी कॉन्फिडेंट था। जनरलों ने स्विफ्ट विक्ट्री का भरोसा दिया। बाबर पहले पहुंचा, मैदान चुना। एक तरफ शहर, दूसरी तरफ सूखी नदी, फ्लैंक्स सुरक्षित। फिर आदेश, गांवों से सैकड़ों बैलगाड़ियां लाओ। सप्लाईज नहीं, एक हथियार। 700 गाड़ियां रोहाइड से बांधी गई। खुले मैदान पर लकड़ी और चमड़े की दीवार, हर 100 गज पर गैप। चुस्त घुड़सवारों के चार्ज के लिए, गाड़ियों के बीच तोपें, पीछे मस्किटियर्स, कवर के पीछे फायर के लिए आजाद। फ्रंट में गहरी खाई, शाखाओं से ढकी, चार्जिंग कैवेलरी के लिए छिपा जाल। एक ओपन प्लेन अब डेथ ट्रैप था, रुथलेस और प्रिसाइज। 21 अप्रैल 1526। ठंडी हवा, आसमान में नर्वस एनर्जी। एक तरफ लोदी की शानदार सेना, दूसरी तरफ शांत अनुशासित लाइन। ढोल तुरही, सजे बख्तरबंद हाथी, झंडे, एक समुद्र जो दूर तक फैला। बाबर लाइन के साथ राइड करता, राइट विंग, लेफ्ट विंग और मेन लाइन के पीछे छिपा स्पेशल रिजर्व। उसने टुलुकमा परफेक्ट किया। स्विफ्ट कैवेलरी से फ्लैंक्स घेर कर पीछे से वार। घंटों तक आमना सामना। लोदी हेजिटेंट, बाबर अडिग। नर्व्स की लड़ाई, आखिर धैर्य टूटा। फुल फ्रंटल असॉल्ट का आदेश। जमीन कांपी, हाथी आगे, पीछे कैवेलरी और पैदल सेना का घना मास। एक डरावनी लहर। पर वे सैनिकों की लाइन नहीं, एक सावधानी से बनाए गए ट्रैप में घुस रहे थे। बाबर शांत था। योजना का पहला फेज काम कर रहा था और फिर दुनिया फट गई। हमले के साथ रैंकों से गर्जना उठी, जैसे एवलॉन्च की आवाज।
हाथी, लिविंग बैटरिंग रैम्स, उनके टस्क चमकते हुए। बाबर ने संकेत दिया। गाड़ियों के पीछे से तोपें गरज उठीं। यह ढोल तो रही नहीं, कई के लिए यह पहली बार सुना गया थंडर और लाइटनिंग था। लोहे के बड़े गोले घने रैंकों में घुसे, आदमी और घोड़े गुड़ियों से उछले। तोपों ने टेरर पैदा किया। हाथी पैनिक में मुड़कर अपनी ही पंक्तियां रौंदने लगे। फ्रंट लाइन बाबर तक पहुंचने से पहले टूट गई। वह पल आ गया था, कैवलरी अनलीश, पर फ्रंटल नहीं। तुलुगमा शुरू। एलीट हॉर्स आर्चर्स फ्लैंक्स से निकलकर चारों ओर, किनारों और पीछे से तीरों की बौछार। सामने से तोप, किनारों पीछे से तीर। लोदी के सैनिक अब ट्रैप्ड थे। फिर भी इब्राहिम बहादुर, उसने सेंटर पर दबाव बढ़ाया। क्लोज क्वार्टर्स में जंग भड़क उठी। क्रिटिकल पॉइंट पर बाबर ने एलीट रिजर्व झोंक दिए। लाइन संभल गई, दुश्मन धकेला गया। लोदी की सेना इतनी कसकर पैक, कई अपनी बाहें भी न उठा सके। पीछे वाले आगे वाले को पीसते हुए धकेलते रहे। कवर के पीछे मस्केटियर्स लगातार फायरिंग, धीमे पर घातक शॉट्स। फ्लैंक से तीर बरसते रहे। तोपों की धमक डूम की धड़कन बन गई। लोदी की सेना लड़ नहीं रही थी, उसे व्यवस्थित रूप से डिसमेंटल किया जा रहा था। लड़ाई कुछ घंटों की, पर मौत के घेरे में फंसे पुरुषों को यह एक इटर्निटी लगी। और तब सेना भीतर से भी टूटने लगी। मिसट्रस्ट ने फल दिया। कुछ जनरल पीछे हटे, कुछ रुके रहे। रैंकों में बड़े गैप रह गए। इब्राहिम लोदी बहादुरी से लड़ता रहा, वफादार अंगरक्षकों के सिकुड़ते घेरे में। उसने भागने से इनकार किया। लड़ाई के सबसे घने हिस्से में उतरा। दोपहर तक सब खत्म। मृतकों के बीच सुल्तान इब्राहिम लोदी का शव मिला। उसकी मौत ने दिल्ली सल्तनत का अंतिम अनडिनाएबल अंत लिखा। बाबर दिल्ली में घुसा। उसके नाम पर खुतबा पढ़ा गया। एक नया राजा शहर में था। दिल्ली, आगरा, रास्ता खुला था। रोकने वाला कोई नहीं। लोदी राजवंश खत्म, मुगल राजवंश शुरू। सबसे बड़ा असर, गन पाउडर वॉरफेयर का उदय। टैक्टिक्स के साथ तोपें, आग्नेयास्त्र, पारंपरिक सेनाएं हरा सकते हैं। पानीपत वह कुंजी थी, नींव जिस पर हुमायूं और अकबर ने साम्राज्य गढ़ा, जो 3 सदियों से ज्यादा टिकेगा। मुगलों के साथ आया सांस्कृतिक संगम, कला, भाषा, गार्डन डिजाइन, भोजन, संगीत, हमारी रोजमर्रा की जड़ों में। तो धुएं और मौत के मैदान ने किस्मत कैसे बदली? जवाब साफ है, नई तकनीक। एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट के हाथों पुरानी व्यवस्था पलट सकती है। इब्राहिम के पास एक आर्मी थी, बाबर के पास एक सिस्टम। पानीपत में सिस्टम जीता और इतिहास की नदी मुड़ गई। कभी कभी एक ही सुबह में सब कुछ बदल सकता है।